जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घाटी में अपनी पहली जीत के लिए मैदान सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जम्मू और कश्मीर में पिछले संसदीय चुनाव में बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी, जिसके बाद इन चुनावों में बीजेपी अपनी सीटों में बढ़त बनाने के लिए पूरी जान लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कश्मीर घाटी में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर गए। इस दौरान यहां से एक खूबसूरत तस्वीर आई जो इस वक्त काफी चर्चा में है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। पीएम मोदी इस फोटो में किसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये फोटो हिंदू अस्मिता से जुड़ी है? क्या ये फोटो पीएम मोदी को जीत दिलाने वाली है? ये तस्वीर आखिर इतनी चर्चा में क्यों है? पीएम मोदी ने खुद ये फोटो ट्वीट कर इसको चर्चा का विषय बना दिया है। पीएम मोदी ने इस पर लिखा, श्रीनगर में मुझे गौरवशाली शंकराचार्य हिल्स देखने का मौका मिला। जिस हिल्स को खुद पीएम मोदी गौरवशाली बता रहे हैं, उसके इतिहास के बारे में आयोन भारत आपको बताता है। शंकराचार्य हिल्स श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर है और शहर के लेवल से करीब 1100 फीट ऊंचा है और इतिहास के पन्नों में कई दावों के साथ दर्ज है। आदिकाल से ही गोपाद्री पर्वत पर शिव जी की पूजा की जाती रही है। शंकराचार्य ने भी यहाँ आराधना की थी। शंकराचार्य ने शक्ति के स्वरूप और उसकी महानता के प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव किया था, जिससे कश्मीरी पंडितों ने उनके नाम पर इसे गोपाद्री पर्वत के नाम से जाना। शंकराचार्य के इतिहास से पहले भी इस पर्वत का इतिहास रहा है। गोपाद्री पर्वत का नाम राजा गोपादित्य की वजह से भी है। 371 ईसा पूर्व में उन्होंने इस पर्वत पर एक मंदिर बनवाया था, जिसे ज्येष्ठ शिव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति विराजमान थी। इसी कारण इस पर्वत का नाम गोपाद्री पर्वत हो गया। एक मान्यता ये भी है कि इस्लाम के इवोल्यूशन से पहले सुलेमान नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ जीत दर्ज की और यहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित की। इसी वजह से इसे एक समय में तख्त सुलेमान भी कहा गया था। मुगल शासन के दौरान यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई थी। कहते हैं मुगल शासक जहांगीर ने भी अपनी बेगम के साथ यहाँ हनीमून मनाया था। इसके बाद औरंगजेब भी इस जगह पर आया था। इतिहास से पता चलता है कि यहाँ पर बनी मस्जिद को सिख और डोगरा शासनकाल में तोड़ दिया गया था। भारत की आजादी के बाद 1961 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने यहाँ पर आदि गुरु की प्रतिमा स्थापित की थी। इस जगह पर चढ़ने के लिए 250 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कहते हैं कि यह हिल ज्वालामुखी के विस्फोटों से बना है, जो करीब 320 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पर बने मंदिर की वास्तुशिल्प में अष्टकोणीय आकार और घोड़े की नाल का वक्र शामिल है और कश्मीरी पंडितों को इस मंदिर से काफी लगाव है। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शंकराचार्य हिल्स का दौरा करके और इस तस्वीर को शेयर करके पूरे देश को एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। यानी पीएम मोदी घाटी में हिंदुत्ववादी राजनीति की धार को और पैना कर रहे हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या भले कम हो, लेकिन यहाँ के पंडित लंबे समय से देश के चुनावी मुद्दों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर प्रमुख तौर पर इस वक्त 4 राजनीतिक पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और बीजेपी। जम्मू और कश्मीर में 2019 के चुनाव में बीजेपी का मतदान प्रतिशत लगभग 46.24 था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 7.87% वोट गए। कांग्रेस का वोट परसेंटेज महज 28.39 रहा और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की PDP को 3.38% वोट मिले थे। यानी घाटी में लोगों ने अब तक क्षेत्रीय पार्टियों को ही समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी की पकड़ धीरे धीरे घाटी में मजबूत हो रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भले ही पहले के मुकाबले सीटों में बढ़ोतरी न मिली हो, लेकिन वोट शेयर में फायदा मिल सकता है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव यहाँ होने जा रहा है, जिसमें कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।